नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है आपकी अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल। हफ्तावार प्रोग्राम है जिसमें हमें बहुत जानकारी देते हैं हमारे गेस्ट प्रेजेंटर कह सकते हैं, हमारे गेस्ट जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और हमें बहुत कुछ बताते हैं। और हर प्रोग्राम के बाद मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं जिसके लिए तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आज फिर डॉक्टर तानाजी आचार्य जी मेरे साथ हैं और आप सभी को मैं सबसे पहले तो गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गणेश चतुर्थी हमने मनाए और 10 दिन का ये त्योहार बड़ी अच्छी धूमधाम से मनाया जाता है। पहले उनकी स्थापना की जाती है गणेश जी की, फिर विसर्जन होता है। तो इसका वैदिक धर्म में किस तरह से इसका किस इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी तानाजी आचार्य जी से। तो ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते और प्रसन्न। हाँ जी, गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई आपको भी। आपको भी, सबको ढेर सारी, और हमारे सभी दर्शकों को भी हम गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जी, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में जब भी कोई काम किया जाता है तो उसका श्री गणेश जो होता है, गणेश जी की स्तुति से सब काम शुरू होते हैं और शुभ माने जाते हैं। तो इसके भी इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहूंगी और वैदिक धर्म में किस तरह से गणेश जी की स्तुति की जाती है, उन्हें क्या मान्यता दी जाती है, वो भी जानना चाहिए। देखिए, गणेश और गणपति एक ही अर्थ में है एक तरह से। इसके हमारे संस्कृति में दो मान्यता, दो तरह की बातें हैं। एक तो वेदों में उसका स्वरूप क्या है और दूसरा पुराणों में इसका स्वरूप क्या है। तो वैदिक जो स्वरूप होता है उसमें, वैदिक स्वरूप में कोई घटना, कोई ऐसे पुरुषार्थ मुझे पर्सोनिफिकेशन या ऐसे नहीं होता है। तो वहाँ केवल शुद्ध मंत्रों के द्वारा गणपति की और गणेश की उपासना होती है। तो उस संदर्भ में आज हम स्पेशली वैदिक स्वरूप को देख लेंगे। तो वेदों में एक मंत्र विशेष रूप से गणपति के नाम से आता है। यजुर्वेद में 23वें अध्याय का ये 19वां मंत्र है। तो मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा, तो उससे हमको ओरिजिनली वैदिक स्वरूप क्या है गणपति का, ये हमारे समझ में आएगा। और बाकी शेष स्वरूप जो है ये हमारा पौराणिक स्वरूप है। तो मंत्र है वो, ओम गणानान्त्वा गणपतिग्वम हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपतिग्वम हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिग्वम हवामहे, वसो मम अहम अहम अहमजानि गर्भधम्मा त्वमजासि गर्भधम्मम। तो ऐसा ही मंत्र है। इसका भावार्थ है कि प्रभु परमपिता परमेश्वर जो गणपति है, संसार का स्वामी है, अर्थात सभी गणों का, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आदि सभी समूह का वो पति है। तो हम भी सभी गणों के पति बने, नेता बने। और परमपिता परमेश्वर सबका प्रिय है, प्रियों का भी प्रिय पति है। तो हम भी प्रिय पति बने। और वो निधियों का भी निधि है, निधियों का आधार है, सब संसार के ऐश्वर्य ज्ञान का वो आधार है। तो हम भी निधिपति बने उसकी तरह। और ऐसा वो ओम प्रभु गणपति वो हमारा निवासक है, हमको निवास देता है, हमारा अस्तित्व देता है, हमको जीवन देता है और सारे संसार को अपने गर्भ में धारण करता है और उस संसार के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है। तो हम सभी जो है, ऐसा वो गणपति परमपिता परमेश्वर हमको उत्तम गति प्रदान करे, ज्ञान दे, ऐश्वर्य दे, धन दे और हमें सबका प्रिय बनाए। ऐसे गणपति का स्मरण और उपासना यहाँ पर की हुई है। तो क्योंकि वेदों का विषय है तो इसमें ओम जो है यही गणपति है। यहाँ पर जैसे पुराणों में शिव और पार्वती के पुत्र गणेश ऐसा माना जाता है, तो यहाँ पर वैसा नहीं है क्योंकि वेदों में इतिहास नहीं है, ये केवल मंत्र है इसमें। और मंत्रों में जो ये अध्याय है उसमें जो पहला भाग है, गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे, इसमें गण शब्द बहुत महत्व का है। गण होता है समूह, कलेक्शन, ग्रुप्स। तो जैसे कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, अथवा 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र, आत्मा, जितने भी एक कलेक्टिव चीजें हैं, समूहात्मक चीजें हैं,
और संपूर्ण संसार इटसेल्फ एक कलेक्शन ऑफ मेनी मेनी कलेक्शंस है। तो ऐसे संपूर्ण गणेशों का जो पति गणपति, पालक, सब उनका पोषक, उनका उत्पत्ति करता पति को कहते हैं, तो ऐसा गणपति। और गणेश का होता है जो ऐसा ईश, ऐसा 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 परमेश्वर जो संपूर्ण गणों का संचालन करता है, उसका निर्माण करके उसका 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 नियमन करता है, उस कंट्रोल करता है, जो सारे समूहों का राजा है, सारे समूहों का सेनापति जैसे संचालक है, नायक है, अग्रणी है, नेता है, सबसे बड़ा है, मुखिया है। जैसे गणपति बाप्पा मोरया कहते हैं ना, मोरया का मतलब है सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा। तो ऐसा वो गणपति, ऐसा वो गणेश कौन? ओम गणानां त्वा गणपतिग्म। वेदों के शैली में क्या होता है, सबसे पहले मंत्र के आदि ओम बोला जाता है, और पूरे मंत्र में ओम की स्तुति, प्रार्थना और एक्सप्लेनेशन होता है। तो ओम के साथ में जो गणपति की बात आती है, तो ये ओम गणपति की हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं ऐसा, तो ओम का ही नाम क्या है? गणपति। यहाँ पर वो होता है वो। तो गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे में इसमें ये बोला है, इसके सारा संदर्भ आता है उस वेद मंत्र के पहले मंत्रों में कि अंबा, अंबिका और अंबालिका, माता, मातामह और प्रमातामह, जो यानी जैसे माँ और फिर दादी माँ, फिर और दादी माँ की वो प्रदादी माँ जैसे। तो उस स्वरूप में ऐसा बोला है कि हम जो है ऋग्वेद जो मातृ सदृश है, हमारे लिए हितकारी है, ऐसे हितकारी वेदवाणी के द्वारा हम उस गणपति की स्तुति करें, हम उनका आह्वान करें, उनको समझने का प्रयास करें, और हम उसको समझ करके सारे संसार में जो गण है, समूह है, उसके हम अग्रणी बने, अर्थात हम लीडर बने, हम राजा बने। तो जैसे परमपिता परमेश्वर सारे संसार का राजा है, तो हम भी अपने अपने क्षेत्र में हम क्या बने? गणों के पति बने, पालक बने, पोषक बने। जैसे राजा संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करता है, अपने देश का पालन पोषण करता है, तो हम भी उस तरह से गणों के पति बने। किसके द्वारा? वेदवाणी के द्वारा, उस ओम गणपति परमपिता की स्तुति करके, उसको समझ करके। तो ये उसका वहां का वो संदर्भ है। इटसेल्फ ये बहुत बड़ी बात है कि गणों के पति बने, ऐसे प्रार्थना करके स्वयं वैसे बनने की जो भावना है ना, ये इस मंत्र से वो आती है। और दूसरा जो पाठ है, प्रियानान्त्वा प्रियपतिं हवामहे, परमपिता परमेश्वर सृष्टि की रचना करके, उत्पत्ति करके, पालन करके निरंतर पोषण करता है, ऑलवेज श्रेष्ठ शुभ कर्म करके हमारा भला करता है, अर्थात हम पर उपकार करता है। तो प्रियानान्त्वा प्रियपतिग्म हवामहे में कहते हैं कि हम यजुर्वेद रूपी जो अंबिका पितामही है हमारी, जो उसके द्वारा, यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा उस गणपति की स्तुति करेंगे, और स्तुति करके हम यज्ञ करें, अर्थात हम श्रेष्ठ कर्म करें, हम परोपकार के कर्म करें, सबके प्रिय बने। जैसे परमपिता परमेश्वर सारे संसार रूपी यज्ञ को करके, श्रेष्ठ कर्म करके सबका प्रिय बना हुआ है, सबका आदरणीय बना है। संसार के सभी विद्वान और लोग ईश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, श्रद्धा करते हैं। तो वैसे हम भी आपस में परमपिता परमात्मा की तरह प्रियपति बने, सबके प्यारे बने। हम किसी के ईर्ष्या द्वेष के भागी न बने, ना तो हम किसी का ईर्ष्या द्वेष करें, ना हम किसी का ईर्ष्या द्वेष के भागी बने हम लोग। बल्कि हम कैसे बने? सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै। हम सभी साथ साथ मिल करके शुभ कर्म करें, साथ साथ में विचार करें, भोजन करें, भोग करें, और ऐसे मिलके हम तेजस्वी बने संसार में, और सबके प्रिय बने। और माँ विद्वेषावहे, हम कभी भी ईर्ष्या द्वेष वगैरह में कभी भी नहीं पड़े। ऐसे यजुर्वेद के वाणी के द्वारा हम प्रियपति बने, पितामहीवत। और तीसरे पाठ में बोला कि अंबालिका प्रपितामहीवत, ये उस शब्द का अर्थ होता है जो हमें अत्यंत हितकारी, ऐसे जो अंबालिका प्रपितामही जैसे हम क्या करें? सामवेद के वाणी से हम निधियों के भी निधि बने। परमपिता परमेश्वर जैसे ये सामवेद का ज्ञान है, और यजुर्वेद का ज्ञान है, ऋग्वेद का ज्ञान है, ये ज्ञानी तो सबसे बड़ी निधि है। ज्ञान से बढ़कर के कोई धन दुनिया में नहीं हो सकता।
नहीं जाने न सदृशम पवित्रम जैसे बोला है, ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी पावर क्या है? तो उनका ज्ञान है, सर्वज्ञ। ज्ञान। ईश्वर के बराबर ज्ञानी दुनिया में कोई भी नहीं, ईश्वर कोई से नहीं। अधिक ज्ञानी होने का तो प्रश्न ही नहीं आता। तो ऐसे वो गणपति परमपिता परमेश्वर जो ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के उत्पत्ति करता है, तो ज्ञान का कोश है वो। तो ऐसे सामवेद रूपी ज्ञान के कोश से हम उस जो निधि के निधिपति है गणपति अर्थात ओम, उनकी हम उपासना करें और उनको अपने जीवन में धारण करके हम क्या बने? निधियों के भी निधि बने, ज्ञान के भी अधिपति बने, संसार में हम बहुत ज्ञानवान हो जाए। तो कोई भी शुभ कर्म करने के पहले जब हम गणेश का नाम लेते हैं कि गणेश का जी। स्मरण करना चाहिए, अर्थात गणपति का स्मरण करना चाहिए, अर्थात ये संसार के बनाने वाले, संसार के प्रिय और सारे ज्ञान के अधिष्ठाता परमपिता परमेश्वर का स्मरण हमको करना ही चाहिए। इसलिए हम वेदों के मंत्रों के उच्चारण के द्वारा गणपति की स्तुति करके शुभ कार्य को आरंभ करते हैं, क्योंकि सारे बहुत शुभ कर्मों की प्रेरणा, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमको मंत्रों से तो मिलता है। बिल्कुल कोई भी काम बिल्कुल। करने के पहले उसका ज्ञान नहीं है, उसका विधि विधान हमको पता नहीं कि काम कैसे करना है, कैसे सफल होना है, तो आपको पता है कि हम कभी कभी सफल नहीं होंगे। तो सफलता जी। जीवन में चाहते हैं तो गणेश को अर्थात गणपति को अर्थात परमपिता परमेश्वर ओम को स्मरण करके ही आगे बढ़ना है। तो उससे ज्ञान मिलेगा, हम पोलाइट होंगे, नम्र होंगे और हमारे अंदर से जो परमपिता परमेश्वर गणपति हमको जो इंस्पिरेशन देंगे, मोटिवेशन देंगे, तो उससे हमारा भला हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा। जो गायत्री मंत्र जो ज्ञान का मंत्र कहलाता है, उसका जी भी जो है एक तरह से विषय और ये। देवता गणेश ही है, गणपति है, हम्म विद्या की देवता मानी जाती है। अब ये हम्म। चारों वेदों के द्वारा उनकी स्तुति हो रही है, तो ये तो ज्ञान का विषय है। तो जी ज्ञान ही जो है हमारे गणपति की, गणेश की सबसे बड़ी पावर है, शक्ति है, और उस शक्ति के कारण संसार की उत्पत्ति, स्थिति और वो प्रलय करते रहते हैं। तो ऐसे गणपति का स्मरण करना कितना आवश्यक है। प्रत्येक कार्य की बिल्कुल। शुभ और मंगल शुरुआत हम गणेश के इससे ही करते हैं। अब वो तो ना यही हो गया परिपाटी, भाई गणेश पूजन के साथ आरंभ करो, गणेश जी पूजन के साथ आरंभ करो। तो ये भाव हमारे अम, जीवन में, हमारे संस्कृति में आता है। फिर आगे जी। बोला कि जो गणपति है, गणा नाम गणपति है जो, वो वसो मम, सृष्टि के उत्पत्ति के द्वारा हमको बसाने वाला है, जीवन देने वाला हम्म। है, जीने के लिए आवश्यक सृष्टि का निर्माण करने वाला है। वो है तो हम है, ईश्वर नहीं तो हम नहीं हो सकते, इस हमने। रूप में जीवन में हम नहीं आ सकते। तो वो हमारा बसाने वाला पिता है, पालक है हमारा, हमारा अन्नदाता है हमारा, हमको हमारा जीवन दाता है हमारा, बहुत कुछ। हमारा बसाने वाले का मतलब हमारे जीवन का सर्वदृष्टि से वो आधार है वो हमारा। फिर बोला जी। गर्भधम्मम, और वो ऐसा है कि ये सब करते हुए संपूर्ण संसार को, ब्रह्मांड को अपने गर्भ में समाया हुआ है और वाह। उसके गर्भ से वो सारे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला है। अब ये हम्म। कितनी बड़ी बात है। ये जो बहुत गणों बड़ी का बात। पति गणपति गणेश जो है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति है। वो तो उनके जैसे हम्म। माँ के गर्भ में जैसे बालक होता है, तो वैसे संपूर्ण विश्व उनके गणपति के घर। गर्भ में स्थित है और वहां से उसकी हम्म उत्पत्ति होती है। इतना बड़ा ये विश्व को वो अपने अंदर समाया हुआ है, धारण किया हुआ है, ऐसा वो गर्भधम्म में। तो ऐसे उस गणपति को, ओंकार को मैं जानूं, ऐसा मैं जानूं। हम्म। वो गणपति ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही जानूं और जान। जान करके वैसा बनने का प्रयत्न करूं। पहले तो जी। जानूं, अजानी में क्या होता है, पहले तो जानो और फिर वैसा बनने के लिए गति करो, प्रयत्न करो, प्रयास करो, ताकि आप में भी थोड़े गणपति के गुण आ जाए, आप में भी कुछ वाह। परमेश्वर के कुछ गुण आप में आ जाए। आ जाए। और आगे बोला त्वम गर्भधम्मम अजासी, और मैं आपको ये सारे संसार का सृष्टा, क्रिएटर हम्म। जानू, मैं आपको। आप ही है जो सारे संसार का जी। उत्पन्न करके नियंत्रण करने वाले, संचालन करने वाले राजा आप है। आपके हम्म। अध्यक्षता में, आपके संचालन में ये पूर्ण संसार चल रहा है। इसलिए तो आपको ईश्वर कहते हैं, संपूर्ण संसार जी। को जो है आप चलाने चला वाले हैं, रहे हैं। और चलाने वाले हैं। तो इसलिए गणेश का तात्पर्य यही है कि संपूर्ण संसार का संचालन करने वाला, पालन संचार। करने वाला है। हर एक संसार का कण कण जो है उसके ऑर्डर पर, उसकी इच्छा पर चल रहा है।
चाहे हमारे बहुत इंद्रियां हो, चाहे हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हो, संसार में जितना भी ये जो लेबोरेटरी चल रही है संसार की, एक एक कण को, अणु परमाणु को वो गति दे करके सबको चला रहा है, और सबको बहुत इस तरह से चला रहा है कि ये न देव उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये संसार बना करके उनको दृढ़ रूप से कंट्रोल करता है। केवल पृथ्वी हम्म, नहीं है, अणु परमाणु को भी वो कंट्रोल करता है, और करके पृथ्वी को भी, सूर्य चंद्रमा को भी, सोलर सिस्टम को भी, पूरे ब्रह्मांड को जो है अपने ऐसे हाथ में रख करके, हाथ में। हाँ, अपने जैसे हाथ में एक छोटे से एक खिल की तरह जो है उसको आसानी से जो है वो उसका देखभाल करता है, पालन करता है। तो इस तरह से इस मंत्र का बहुत संक्षेप में इसमें अर्थ बहुत है अच्छा, इसका। हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझाया। ताना जी, गणेश चतुर्थी के दिन स्थापना की जाती है गणेश जी की, सब अपने घर में लेकर आते हैं, स्थापित करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। 10 दिन बाद 10वें दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ये स्थापना करना और विसर्जन, इसके बारे में आप जानकारी देंगे हम थोड़ी सी? देखिए, वस्तुतः ये गणेश उत्सव ऐसा जो ये 10 दिन का प्रोग्राम प्रचलन में आया, ये हम्म। लोकमान्य तिलक ने के पहले नहीं था। जी। भगवान लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजों के जब समय में क्या किया, भारत में जो भी क्रांतिकारी कुछ काम करते थे, तो आपको पता है कर्फ्यू लागू देते थे वो। कर्फ्यू जी। लगाया तो कोई बाहर आ नहीं सकता था। हम्म, तो करे क्या? तो तिलक जी ने ये सोचा कि एक एक कॉर्नर है जो कि धार्मिक नाम से हम कोई उत्सव ऐसा बना दे, मना ले, कोई त्योहार ऐसा रख ले कि जिससे हमको इकट्ठा होने का मौका मिले, और हम वहां मौका। अपने देश के स्वतंत्र करने के योजनाएं बनाए, संगठन को जी। बढ़ाए। तो इसलिए उन्होंने हम्म। क्या किया कि गणपति उत्सव के नाम से एक 10 दिन का एक नया प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो वाह। उसमें पहले पहले स्थापना करनी पड़ेगी, 10 दिन फिर मिलना पड़ेगा पूजा पाठ के लिए, पूजा पाठ फिर के लिए। उसमें हमारी मीटिंग्स होंगी, फिर 10 दिन के बाद में हम विसर्जन कर देंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पूजा पाठ हो गया अभी। पर वो हाँ। वस्तुतः उनका उद्देश्य राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए एक योजना के रूप में शुरू हुआ था। आई सी। और ऐसे कितने सारे त्योहार हमारे आते हैं, तो हम अलग अलग समय पर अलग अलग देवताओं का पूजन पाठ करके हम कुछ प्रेरणाएं लेते रहते हैं। तो इसलिए वो गणेश उत्सव का वो स्वरूप शुरू हुआ था, बट उसके पहले ऐसा उत्सव जैसी कोई ऐसी चीज नहीं थी। पर दो यस। बातें जरूर हमारे ऋषियों ने हमको बताया था, कोई भी पूजा हो तो एक गणेश पहले ईश्वर का सही स्वरूप, वेदों का गणपति का स्वरूप, और उसके बाद में उस ज्ञान के आधार पर हम अर्थ की कामना करें। पहले धर्म अर्थात ये गणेश को समझना वगैरह ज्ञान, और फिर बाद में अर्थ, लक्ष्मी, इसके आधार पर कामनाओं की पूर्ति करके मोक्ष को पाए। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें गणेश का पूजन करके अर्थ की प्राप्ति करना चाहिए, ऐसा उसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरे एक मंत्र में केवल छोटी सी बात आती है, यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 30वें मंत्र में गणपतये स्वाहा ऐसा बोला है। वस्तुतः हाँ। गणपति ये यज्ञ का भी एक नाम है। सारे हम्म। संसार का संचालन कहते हैं ना, जैसे गणा क्या अन्नाद भवति पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभव, ये जो श्लोक है, संपूर्ण संसार का पालन पोषण यज्ञ से होता है। तो जी। यज्ञ में आहुति देने से संपूर्ण संसार का पालन पोषण होकर के सबका भला होता है, उसमें ज्ञान भी मिलता है, और शुभ कर्म भी होते हैं, और शुभ कर्मों की प्रेरणा भी मिलती है। तो सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के सारे ज्ञान का जो एक समुच्चय रूप में जो प्रेरणा का जो एक रिचुअल है, वो हवन होने के कारण उस हवन में के देवताओं के लिए गणपति स्वाहा के रूप में आहुति दी हुई है। तो सबके कल्याण के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए, उसकी भी एक ऐसी भावना है। और ज्ञानेश्वरी में ऐसा बोला है कि ओम नमो ज्याद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय सो संवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेश। ये जो परमपिता परमेश्वर ओंकार जो आदि शक्ति है, जो वेद में प्रतिपादित है, जो गणानांतवा गणपति में मैंने आपको बता दिया, जो जय जय आत्म संवेद्य है, वो गणपति को आंखों से देखने की, हाथ से स्पर्श करने की चीज नहीं, आत्म संवेद्य, उसको उसका अनुभव मात्र कर सकते हो आत्मा में, ऐसी वो देखने हम्म। की और ऐसे भौतिक चीज नहीं है, और वो आत्म रूप है। ऐसे जी। आत्म रूप ओम के लिए उन्होंने बोला, जो ओम नमो जी आद्या, हे हम्म। ओम नमो देवा तुची गणेशु, हे हम्म। ओंकार परमेश्वर तू ही गणेश है, तू ही गणपति है, सकल अर्थ मति प्रकाशु, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश करने वाले आप है। ऐसे मेरे भाई निरुत्य दास ने हमको बताया हुआ है, आप भी उसको जानिएगा। तो ओम का
ओम को ही जो है पर्सोनिफिकेशन करके उन्होंने हमको समझाने का प्रयास किया है। तो ओम, गणपति और गणेश ये दो अलग नहीं है, वैदिक रूप में सभी एक ही ओंकार एक निराकार ही। परमेश्वर का वो स्वरूप है। पर जो पुराणों में क्या हुआ, उसको आकृति दे करके उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। इसके ऊपर हम बाद में अभी भी चर्चा some other जरूर time करेंगे। मैं उसको बता दूंगा। जरूर। ताना जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आपने हमें समझाया गणपति जी के बारे में, गणेश जी के बारे में, और वैदिक धर्म में इनका जो इन्हें संचालक माना गया है, तो उसके बारे में हमें आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह किसी और विषय पर जरूर बात करेंगे। तो आपको भी गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, और आप सभी को भी गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, ताना जी की तरफ से और सरिता की तरफ से। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और इस प्रोग्राम को जितना हो सके आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। नमस्ते जी, धन्यवाद।